गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हमारा टाइप सेकंड का 10वां क्वेश्चन से शुरुआत होगी। और डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैंने जितने भी आपको सम्स करवाए हैं, आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को सारे के सारे सम्स अच्छे से बनाना आ गए होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है डियर फ्रेंड्स कि जैसे आप जब किसी टॉपिक को स्टार्टिंग में सीखते हैं तो वो टॉपिक आपको काफ़ी टफ लगता है। मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग पहली बार सीखते हैं। उसके अप्रोच को, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अगर आप सही तरीके से स्टडी करें और उन पर आधारित सवालों को पहले बनाना शुरू करते हैं तो क्या है, शुरुआत में आपको कठिनाई तो महसूस होती है, लेकिन साथ में आपको जो है अच्छा भी महसूस होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान रखना होती है कि ये एकेडमिक लेवल नहीं है, ये कंपटीशन लेवल है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप किसी सवाल को लगा रहे हैं तो अब ऐसे आधे घंटे में तो आप कर ही ले जाएंगे उस सवाल को, 15 मिनट में तो कर ही ले जाएंगे, जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सवाल को हम कितना से कितना कम समय में कर सकें। जैसे कि आपने पहली बार सवाल लगाना सीखा, तो जैसे ही आपने सवाल लगाना सीखा आप उसके शॉर्ट कंसेप्ट के बारे में विचार करना प्रारंभ कर दीजिए तुरंत कि ये सवाल और कितने से कितने शॉर्टेस्ट तरीके में लगाया जा सकता है। मैं तो आपको बताता ही हूँ, मेरा कोई भी तरीका लॉन्ग नहीं होता है। एक आध सवाल में कभी कभार कोई लॉन्ग आ जाता है तरीका, लेकिन मैं तो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में बताता ही हूँ। लेकिन आप लोग और सवाल को शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। मैं तो यहाँ पर आपको समझाता हूँ, तो समझाने के पर्पज़ से क्या होता है कि एक दो स्टेप जो है हम जो है बढ़ा के भी लिख देते हैं वाइट बोर्ड पर, लेकिन आपको क्या है वो एक दो स्टेप अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है, कॉपी पर नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, ये तभी संभव है कि जब आप जो सीख रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, उसी पर आधारित आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीखें, तभी ये संभव होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। पिछले कुछ दिन जो है, पिछली क्लास में जो है हमने ऐसे ही 9 या 10 तक करा दिए थे। अब 10वां क्वेश्चन से हम देखते हैं। कहा जा रहा है एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि समस्त कार्य 16 दिन में पूरा हो जाता है तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। कहा जा रहा है एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक्स का क्या है, एक्स का एक दिन का काम यानी एक्स की क्षमता कितनी, 1/24 होगी कि नहीं होगी। एक्स की क्षमता यानी एक्स का एक दिन का काम 1/24 होगा। पूरा काम जो है वो 16 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर 16 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 16 दिन का काम दोनों का, पूरा 16 दिन का काम कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, 16/24 ये हो जाएगा कि नहीं।
अब पूछा जा रहा है कि बाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, तो हम बाई के लिए मान लेते हैं कि बाई डी दिनों में पूरा कर सकता था। ठीक है, तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, पूरा काम जो है वो 16 दिन का है, कहा जा रहा है पूरा काम 16 दिन में हो जाता है। 4 दिन बाद जो है बाई शामिल होता है, 4 दिन बाद बाई शामिल होता है, तो बाई के पास कितने दिन बचे, कितने दिन का काम बचा, 12 दिन का काम बचा। 12 दिन के काम में सहयोग करता है कि नहीं करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना बाई डी दिनों में काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो बाई की क्षमता, अगर हम बाई की क्षमता, बाई का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/d, और यहाँ जो है 4 दिन बाद आया, पूरा काम जो है 16 दिन चल रहा था, बाई जो है 4 दिन बाद आया, तो 12 दिन ही तो रहे इसके साथ, तो 12 दिन में क्या है 12/d काम ये कर लेगा, इसकी क्षमता जो है 12/d हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि क्षमताओं का योग 1 होता है, तो x की क्षमता 16/24 प्लस y की क्षमता 12/d और दोनों का योग होगा 1। अब डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 12/d बराबर कितना 1/3। ठीक है, तो d बराबर 36 दिन। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। 12वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राम और हरी 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरी काम छोड़कर चला जाता है। राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल 58 किलोग्राम गिरी काटी गई हो तो हरी 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लेगा। राम और हरी 12 किलोग्राम जो गरी होती है 2 दिन में काट सकते हैं। 12 किलोग्राम गरी जो है 2 दिन में काट सकते हैं, तो 1 दिन में कितनी काटेंगे गरी। देखिए डियर फ्रेंड्स, राम और हरी मिलकर 1 दिन में कितनी गरी काट लेंगे 12/2। 12/2 काट लेंगे भाई। 2 दिन में जो है कितनी 12 किलोग्राम काटते हैं, तो 1 दिन में क्या है 6 किलोग्राम। ठीक है, 6 किलोग्राम काट लेंगे 1 दिन में। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कहा जा रहा है 5 किलोग्राम गिरी नहीं 5 किलोग्राम 5 दिन बाद हरी काम छोड़कर चला जाता है। 5 दिन बाद जो है हरी होता है वो भाग जाता है। ठीक है, तो दोनों का 5 दिन का काम तो है मालूम होना ही चाहिए। तो 5 दिन का काम जो है दोनों ने 5 दिन तक जो है संयुक्त रूप से काम किया और 30 किलोग्राम जो है गरी काटी। ठीक है, अब बात समझिएगा आप। कहा जा रहा है राम को शेष गरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल गरी 58 किलोग्राम काटी गई हो तो हरी को 10 किलोग्राम गरी काटने में कितना समय लगेगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, टोटल गरी कितनी है। ये गरी क्या है, नारियल वाली बात हो रही है कि नारियल की जो गरी होती है उसको काट रहा है। तो अब टोटल गरी जो है 58 किलोग्राम है, तो शेष कितनी होगी, शेष कितनी होगी 58, और यहाँ से जो है 30 निकल चुकी है तो 28 बची कि नहीं 28। अब प्यारे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि राम को ये शेष गरी काटने में, राम को जो है शेष गरी काटने में क्या है कितने 8 दिन और लगे। तो राम की इफ़िशियंसी देख लेते हैं। राम की इफ़िशियंसी कितनी होगी। राम की इफ़िशियंसी में अगर हम 8 दिन का गुणा करेंगे तो ये शेष गरी
यानी शेष कार्य है ये, 28 किलोग्राम गरी काटने में लगा हुआ समय, शेष गरी जो है शेष कार्य है ये, ठीक है। तो इसमें जब हम 8 से भाग दे देंगे तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, राम की इफिशियंसी मिल जाएगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने ये पूछा है कि 10 किलोग्राम गरी काटने में हरी को कितना समय लगेगा, यानी गरी की मात्रा जो है 10 किलोग्राम हो और हरी से कह दिया जाए कि उस गरी को काटिए, तो वो कितना टाइम ले लेगा। तो इसके लिए प्यारे दोस्तों में हरी की इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। अब हरी की इफिशियंसी कैसे मालूम पड़ेगी, तो देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ से मालूम पड़ेगी। राम और हरी का जो एक दिन का काम था ना, वो क्या था, एक दिन में 6 किलोग्राम गरी काट रहे थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, राम जो है 3.5 किलोग्राम काटेगा 6 में, तो हरी जो है कितना 2.5 किलोग्राम काटेगा कि नहीं काटेगा, 2.5 किलोग्राम काटेगा कि नहीं काटेगा। देखिए 3.5 और 2.5 6 होता है कि नहीं। बस अब बोल रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि 10 किलोग्राम गरी काटने में हरी कितना समय लेगा। तो 10 किलोग्राम यानी 10 जो कार है उसमें 2.5 से भाग दे दो, यानी 5/2 से भाग दे दो, तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 4 दिन। कितना, 4 दिन हो जाएगा, ठीक है। 2.5 चौको 10, तो 4 दिन ये हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक कोई काम 10 दिन में कर सकता है और वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है और वही काम 12 दिन में करता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए जो है एक काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है, ठीक है। तो पहली बात टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा 60, होगा कि नहीं होगा, 60 यूनिट। ये कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए और बी की इफिशियंसी जो है आ गई। अब प्यारे दोस्तों क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। अब डियर फ्रेंड्स इन दोनों का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन का काम 33 यूनिट, 6 और 5 11, और इनका जो 3 दिन का काम 33 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम जो है वो कितना बचेगा, 60 - 33 यानी 27 यूनिट, ठीक है। शेष काम 27 बचा। अब डियर फ्रेंड्स ज़रा देखिए, कहा जाता है कि दोनों ने ए और बी ने मिलकर जो है 3 दिन तक काम किया, 33 यूनिट काम हुआ, तो शेष काम 27 बचा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स जरा बात को समझिए, कहा जा रहा है कि ए काम करता रहता है और 2 दिन बाद सी आता है, ठीक है। ए क्या है, काम करता रहता है और 2 दिन बाद जो है सी भी उसके साथ लग जाता है। यानी कि क्या है, अभी क्या है, बी छोड़कर गया है, अभी क्या है, बी छोड़कर गया है, लेकिन ए अभी भी इसमें 2 दिन और वर्क कर रहा है इस कार्य को करने में। तो ए का 2 दिन का काम इससे घटा दो, ठीक है। तो इससे घटा दो तो कितना है, 15, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों बात समझिए, शेष काम 27 है, ठीक है। उसमें क्या है,
ए और अलग 2 दिन काम करता रहा तो 27 में से 12 चला गया तो 15 काम बचा, ठीक है। अब क्या है, सी आ गया, ठीक है। तो सी और ए दोनों मिलकर अब काम करेंगे, इससे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। यही तो पूछा जा रहा है, नहीं 2 दिन काम, और यदि सी अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहा जा रहा है यदि सी अकेला काम करे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यदि सी अकेला काम करे। तो पहली बात डियर फ्रेंड्स क्या है कि ये पूछा जा रहा है कि सी को अगर इस जगह इस काम के लिए लगा दिया जाता, ये पूरा काम था, तो इस काम को कितने दिनों में ये फिनिश कर देता। तो पहले देखिए डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है, ये जो शेष काम है ना, इसको कौन कौन मिलके कर रहा है। ये क्या है, ए बी तो चला ही गया, ए अपनी इफिशियंसी से मिलकर कर रहा है और सी जो अपनी इफिशियंसी के साथ कर रहा है, ठीक है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। और दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो काम क्या है, अगले 2 दिनों में पूरा हो जाता है, अगले 2 दिनों में पूरा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, इफिशियंसी इनटू टाइम, ठीक है। काम कौन सा कर रहे हैं, 15 वाला कर रहे हैं कि नहीं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी ये। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, ए की इफिशियंसी कितनी है, 6, ठीक है। और या अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ए की इफिशियंसी 6 है, तो ज़रा देखिए सी की इफिशियंसी क्या होगी, 2C + 12 बराबर 15 हो जाएगा। तो सी बराबर 15 -12/2, ठीक है। तो सी की इफिशियंसी हमें मिलाएगी 3/2, ठीक है। सी की क्षमता जो है 3/2 हमें मिल जाएगी। अब कहा जा रहा है ये सी, इसे अगर पूरा वर्क दे दिया जाए तो ये कितने दिन में कर लेगा। तो सीधी सी बात है 60, ठीक है, 40 दिन में जो है कर लेगा। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छा था तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या कहा गया है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है, वे दोनों मिलकर 3 तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए कोई काम जो है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। टोटल वर्क 60 आ जाएगा, तो इससे 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। दोनों ने मिलकर क्या है 3 दिन काम किया, ठीक है। ए + बी का 3 दिन का जो काम है वो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 × 33, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, ठीक है। यानी कि शेष काम जो है 33 घटेगा इससे, 27 हो जाएगा, शेष वर्क 27 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों हमारी बात को ज़रा गौर से समझिएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें एक बात कही जा रही है कि बी तो कार छोड़कर चला गया, 3 दिनों तक काम चलता रहा, उसके बाद क्या बी तो चला गया। अब इस 27 कार में क्या है, ए 2 दिन और काम करता रहा, ए 2 दिन और कार करता रहा, यानी कि इसमें से क्या है ए का 2 दिन का काम और घटा दो, ठीक है। ए का 2 दिन का काम और घटा दो तो 6 दूनी 12, ठीक है, 12 क्या हो रहा है तो 15 हो जाएगा, ठीक है, शेष कार। अब कहा जा रहा है इस शेष कार को क्या है, क्या होता है, इस शेष कार को क्या होता है कि 2 दिन बाद क्या है, ए के साथ सी भी आ जाता है, ए के साथ सी भी आ जाता है कि नहीं। ए और सी जो है अगले 2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो यानी कि ए की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी और 2 दिन में ये क्या है, ये इतना वर्क पूरा हो जाता है।
तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ए की इफिशियंसी क्षमता कितनी थी, 6 थी। तो यहाँ से 2 छक्के 12, 2 सी और 15, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि सी को ही अगर सौंप दिया जाता है कि पूरा काम निपटाइए, ये ए बी का किस्सा ही ना होता, तो सीधी सी बात क्या है कि इसमें क्या है, इसकी इफिशियंसी से हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 40 दिन। आई होप कि आपको ये सवाल बिल्कुल 101% क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएँ तो वह कार्य 10 दिन पहले ही पूरा हो जाता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएँ तो काम 10 दिन पहले ही पूरा हो जाता है। यानी कि देखिए होता क्या है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी एक्स आदमी 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन अब बात क्या है, अब इसमें क्या है, कहा जा रहा है यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन पहले ही पूरा हो जाता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहले क्या हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि M1D1 = M2D2। तो पहले बात समझिएगा, कुछ आदमी एक काम को जो है 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो माना एक्स आदमी क्या है, एक काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ आदमी हमने और लगा दिए, यानी मतलब 8 आदमी और लगा दिए, 8 आदमी लिखा हुआ है, 8 आदमी लगा दिए, तो वो कार्य जो है 10 दिन पहले ही पूरा हो जाता है, यानी 50 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये मूल जो है स्टार्टिंग में आदमियों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा इसमें, पहली बात तो ये, इससे इसका काम ख़त्म कर दो, तो बस ये क्या हो जाएगा, x बराबर 40, ठीक है। 40 आदमी जो है लगाए गए थे, और कितने आदमी बढ़े, 8 आदमी बढ़े, तो आदमियों की कुल संख्या कितनी होगी, 48, ठीक है। अगर कुल पूछ देता कि बाद में आदमियों की संख्या कितनी थी तो 48 हो जाती, लेकिन उसने क्या पहले ही पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन और लगते हैं। ए अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कहा जा रहा है ए बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु 6 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब देखिए ए और बी किसी काम को क्या है 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, 6 दिन कार्य छोड़ा, ठीक है। तो ए द्वारा कृत कार्य कितना होगा, ए द्वारा कृत कार्य कितना होगा, 6/30, यानी 1/5 हुआ कि नहीं हो गया पारा दोस्तों, 1/5 होगा कि नहीं होगा। अब इन्होंने ये कहा है कि शेष कार्य जो बी होता है उसको करने में 36 दिन और लगा देता है। तो डियर फ्रेंड देखिए रिमेनिंग वर्क कितना होगा,
4/5 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 1 - 1/5, तो या हर में से अंश को घटा दो, 4/5 लिख दो, ठीक है। और इसको बी कितना समय लेता है? इसको जो है करने में 36 दिन लेता है, ठीक है, 36 दिन लेता है। तो अब छत्तीस दिन और लेता है। तो इससे डियर फ्रेंड्स क्या है, हमें बी की के द्वारा लिए गए दिन मालूम पड़ जाएंगे, बी द्वारा लिया हुआ पूरा समय मालूम पड़ जाएगा। तो बी द्वारा लिया हुआ समय कितना होगा? 4 9 36 और 9 5 45, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, बी तो है 45 और a + b कितना है डियर फ्रेंड्स? 30 है। बात समझिएगा ज़रा प्यारे दोस्तों, b किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, a + b जो है 30 दिन में कर सकता है। पूछा ये आ रहा है कि a अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कर सकता है, यानी कि b की तो हमें क्या है कि b की तो हमें क्षमता मालूम पड़ जाए और a की भी क्षमता मालूम पड़ जाए, हमारा काम बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, इनका लासा कितना होगा? इनका लासा होगा 90, होगा कि नहीं होगा? 45 और 30 का लासा होगा 90। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अब क्या है, इनका लासा जो है जब 90 होगा तो सीधी सी बात है बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2, और a + b की क्षमता 3 है आ जाएगी। जब a + b की क्षमता 3, तो a की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1, b की 2 है तो a की 1 आ जाएगी। उसी क्षमता से इस पूरे वर्ग में हम भाग दे देंगे, तो क्या है 90 दिन। क्या आ जाएगा? 90 दिन। आई होप कि आपको अब ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC क्रमशः 6 9 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर A और B काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करने में C को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ABC किसी काम को करने में 6 9 और 18 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ए की इफिशियंसी 3 हो जाएगी, बी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी और सी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया आ रहा है कि वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं, ठीक है। ए और बी काम छोड़ देते हैं, अकेले काम करते हुए सी को शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इनका क्या है, एक दिन का काम, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1 × 1, ठीक है, यानी कि 6 हो जाएगा। तो शेष कार्य कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब क्या है, ए और बी काम छोड़ देते हैं, करता कौन है इन्हें? क्या है? सी। तो सी की क्षमता से भाग दे दो तो 12 घंटे आ जाएगा, 12 घंटे। शेष कार्य जो है सी जो है 12 घंटे में कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है। बची हुई काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए बी सी
ABC किसी काम को 50, 75 और 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, इनका लासा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 300। हुआ कि नहीं होगा। अब ए की क्षमता 6 आ जाएगी, 75 चौको 300 और 20 से ये 15 बार कट जाएगा, ठीक है। ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4 आ गई, सी की क्षमता 15 आ गई। पूछा क्या जा रहा है, वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है। अब देखिए, वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, यानी ए बी सी का 4 दिन का काम कितना होगा, ए बी सी का 6 4 10 और 15 25। एक दिन का काम क्या है, 25 यूनिट है, तो 4 दिन का काम कितना होगा, 100। कितना होगा प्यारे दोस्तों, 100, ठीक है। तो शेष काम कितना है, 200, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, 4 दिन एक साथ कम कर देते हैं, फिर क्या है, सी काम को छोड़ देता है, सी काम छोड़कर चला जाता है। करता कौन है, ए और बी। करता कौन है, ए और बी। तो ये कितने दिन लेगा, ए और बी की क्षमता से भाग दे देंगे तो 20 दिन आंसर आ जाएगा, 20 दिन या 20 घंटा जो भी हो, ठीक है, आ जाएगा। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। ए और बी किसी काम को पूरा करने में 18 घंटे लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये ए और बी किसी काम को करने में क्या है, 18 घंटे लेते हैं, ठीक है। उसमें मैं क्या कहा जा रहा है कि 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए द्वारा कृत कार्य, ए द्वारा कृत कार्य 6 घंटा कार्य किया तो 6/18 यानी 1/3, ठीक है। शेष काम जो है कितना बचता है, 1 - 1/3 यानी कि 2/3, 2/3 काम शेष बचता है। बचता है कि नहीं बचता है। अब कहा जा रहा है कि बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। बी क्या है, इसको करने के लिए 36 घंटे लेता है। तो ज़रा देखिए, बी इस कार को पूरा करने के लिए क्या है, पूरे कार को करने के लिए 54 घंटे लेगा, ठीक है। और ए प्लस बी क्या है, 18 घंटे ले रहे हैं। 18 घंटे ले रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इनका एलसीएम जो है 54 यानी पूरा वर्ग 54 आ जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, बी की क्षमता 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये 3 हो जाएगा, यहाँ ये 1 हो जाएगी और ए की क्षमता 2 हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब ये कहा जा रहा है कि ए अकेला पूरे वर्ग, पूरा वर्ग कौन सा, ये 54 वर्ग को करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो बस 54 में 2 से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, 27 घंटे। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 27 घंटे जो है लेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपके जहाँ भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके उस टाइमिंग को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उस सवाल की टाइमिंग को आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उस दिन आपको वो सवाल समझा दिया जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 28 महिलाएं एक कार को 36 दिन पूरा कर सकती हैं। 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार छोड़कर चली जाएं तो बचे हुए कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 28 महिलाएं एक कार को 36 दिन पूरा कर सकती हैं। अब 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात छोड़कर चली गईं, तो अब बची हुए कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो अब डियर फ्रेंड्स हुआ क्या कि 28 महिलाएं जो हैं कार को 36 दिन में पूरा करती हैं। 4 महिलाएं चली गईं, ठीक है, 4 महिलाएं चली गई यानी 24 महिलाएं चली गईं, ठीक है। 24 महिलाएं क्या है, डी दिनों में कार को पूरा करेंगी। और किस कार को पूरा करेंगी, बात अब गौर से समझिएगा। कहा जा रहा है कि 28 महिलाएं एक कार को 36 दिन पूरा कर सकती हैं। अब डियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि 18 दिन बाद 4 महिलाएं छोड़कर चली गईं, यानी कि 28 महिलाओं का 18 दिन का काम जो है छोड़कर चली गई। वे 28 महिलाओं का 18 दिन का काम करेंगी। वो जो 4 महिलाएं छोड़कर चली गई हैं वो कौन सा शेष काम करेंगी? 28 महिलाओं का 18 दिन का काम करेंगी। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तो 28 × 18, ठीक है, बस इतना आपको करना आ गया तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व। 6 चौको 24, 6 तियां 18, ठीक है, और 4 सत्ते 28, तो डी बराबर कितना है? 21 दिन, ठीक है। तो बची हुए कार को पूरा करने में 21 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? बची हुए कार को पूरा करने में 21 दिन लगेंगे। ये है। फिर से समझ लीजिए इस सवाल को अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। देखिए, जिन दोस्तों के पास बुक होगी तो बुक में जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा। और पहली बात क्या है, बुक से तो आपको किसी भी सवाल का सॉल्यूशन करना ही नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और अप्रोच लगाना है। हाँ, कभी कभार बुक में भी जो है कुछ सवालों के जो है शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन दिए रहते हैं तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन क्या है कि आपको अपना दिमाग लगाना है। सॉल्यूशन तो आपकी सुगमता के लिए दे दिए जाते हैं, लेकिन कंपटीशन आपको अगर क्वालिफाइड करना है तो उसके लिए क्या है, आपको जो है अप्रोच बेस्ड स्टडी करना पड़ेगी, ठीक है। तो वही सवाल हम आपको एक बार फिर से बताने वाले थे कि 28 महिलाएं एक कार को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार छोड़कर चली जाती हैं। तो अब डियर फ्रेंड 4 महिलाएं तो 18 दिन पश्चात छोड़कर चली जाती हैं, तो कार कितना बचता है? कार शेष 18 दिन का बचता है। और 28 महिलाओं से बात हुई थी कि आप इस कार को पूरा करेंगी, तो यानी 28 महिलाओं का 18 दिन का कार ही तो बचा। 36 दिन में जो है 28 महिलाओं ने 18 दिन काम किया और शेष कार जो है वो 28 महिलाओं का 18 दिन के लिए ही तो बचा कि नहीं बचा? तो शेष कार की तुलना हम शेष कार से कर देंगे तो 28 महिलाओं का 18 दिन का काम बचा। लेकिन क्या हुआ कि 4 महिलाएं किसी कारणवश काम छोड़कर चली गईं, तो महिलाएं 24 ही रह गईं। कितने दिन में करेंगी? डी दिन में करेंगी। बस सवाल सीधा सॉल्व। तो क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 छन 24 और 4 6 तियां 18, तो डी बराबर 7 तियां 21 दिन। इतना आप को समझ में आ गया अच्छे से? तो क्या सवाल जो है 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। अभी एक सवाल और है ऐसा, कहा जा रहा है 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया। X दिनों बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो X का मान क्या है? 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने काम शुरू कर दिया। X दिनों बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि 25 व्यक्ति हैं वो X दिन तक काम करते रहे। अब X दिनों बाद जो है 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। X दिनों में काम छोड़ दिया तो शेष काम कितना बचेगा? पूरा काम कितनी बात हुई थी 25 व्यक्तियों से कि आप पूरा काम जो है
60 दिन में निपटाएंगे पूरा काम, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि x दिनों बाद जो है क्या हुआ कि 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, यानी 25 ही व्यक्तियों का जो है 60 माइनस x दिन का काम बचा, ठीक है। और करेगा ऐसे कौन? जो 10 व्यक्ति कम करेंगे, 15 व्यक्ति करेंगे, और कितने दिन में करेंगे? 80 दिन में करेंगे। x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यही इसमें कहा है 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया x दिनों बाद, 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान क्या है? तो समझिएगा ज़रा, इसे भी ध्यान से समझिएगा। 25 व्यक्ति किसी काम को क्या है 60 दिनों में पूरा कर सकते थे, ठीक है। अब क्या है, x दिनों बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो शेष काम कितना रहा? 25 व्यक्तियों के लिए जो है 60 माइनस x दिनों का काम पूरा रहा, x दिनों का काम जो है वो शेष रहा, ठीक है। और अब क्या है, 25 में से 10 व्यक्ति तो भाग गए थे, तो 15 व्यक्ति बचे, और वो इस काम को क्या है 80 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये जो शेष काम को है, उसी शेष काम को इतने दिन में कर रहे हैं। शेष काम ये भी है, शेष काम ये भी है, शेष काम की तुलना शेष काम से, बस। अब आपका सवाल बन गया, सीधी सी बात ये है, क्या हो जाएगा? 5 25, 5 तिया 15। तो प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 5x, और वहाँ पर कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। माइनस का 5x हो जाएगा यहाँ पर, वो वहाँ पर, ठीक है। तो 60/5 आ जाएगा, x बराबर 60/5 आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई सीधी सी बात ये है कि ये हो जाएगा 300, पूरा लिख करना चाहो तो ऐसे कर दो, फिर 5x, फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240, 5x वहाँ चला जाएगा, 240 यहाँ आ जाएगा, तो 5x बराबर 60, 300 माइनस 240 बराबर 60, x बराबर 60/5 12, तो 12 दिन, ठीक है। x की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। हाँ, तो x भी 12 ही दिन हो गया। ये है ऐसे जो सवाल जिनमें छोड़कर चले जाते हैं या आ जाते हैं, तो वो ऐसे ही अप्रोच से बनते हैं, ठीक है। जिनमें क्या है, काम की कोई यूनिट ना दी गई हो कि 1/5 भाग काम, या 2/5 भाग काम, या 1/2 काम, 2/3 काम, ऐसा ना दिया हो, तो वो इस तरीके से ही बनते हैं। क्योंकि उनमें क्या है कि कार्य को करने में ही शेष कार्य छुपा हुआ होता है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, कहा जा रहा है 2 शिक्षक ए और बी एक शैक्षिक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया एवं दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया। अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, ए और बी 2 टीचर हैं। टीचर से मतलब नहीं है, सीधा काम देखिए आप, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए क्या है 10 दिन में कर सकता है, बी प्यारे दोस्तों 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम कितना आया? 10 और 15 ही तो है ना, 30 आ गया। तो 10 तियां 30, ये 15 दूनी 30, ठीक है। अब जरा समझिएगा, दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ कर दिया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है। ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है भैया, ठीक है। शेष काम कितना बचा? 15 बचा शेष काम। अब कहा जा रहा है इसमें दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो ये अकेले उस कार्य को, किस कार्य को? इस वाले काम को 60 दिनों में कर सकता है,
ठीक है, तो कार्य क्या है, कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो भाई CE इंटू 60, ठीक है, बराबर 30। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई प्यारे दोस्तों, कितनी आ गई, इसकी इफिशियंसी जो है आ जाएगी हाफ, सी की क्षमता हाफ आ गई कि नहीं आ गई। अब इन्होंने कहा है कि वह काम को काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है, काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब डियर फ्रेंड देखिए, काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो काम कौन कौन कर रहा, ए तो चला ही गया था, काम कर रहे हैं बी और सी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, और बी और सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 2.5 हो गई, बी की 2 हो गई और सी की आधी हो गई, तो कितनी होगी, 2.5। और दोनों मिलकर काम कौन सा करेंगे, ये वाला, कौन सा करेंगे, शेष काम, ठीक है। तो 15 बटे क्या है, 2.5, ठीक है, तो आ जाएगा 6 दिन, ठीक है, 6 दिन जो है इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर जो है बुक में 7 बता रहे हैं, लेकिन 7 इसका आंसर नहीं होगा, इसका 6 होगा, ठीक है, इसका 6 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए किसी कार को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार करके छोड़ दिया। बी अकेले पूरे कार को 16 दिन में कर सकता है, बी को शेष कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए किसी कार को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ए अकेले किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो है वो क्या है, पूरे कार को जो है कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है, कितने दिन में, 16 दिन में कर सकता है। अब कहा जा रहा है ए ने कार को आधा करके ही छोड़ दिया, तो पहले कार देखते हैं, ठीक है, तो कार कितना होगा, इसका कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 240, कितना होगा, 240, तो ये हो जाएगा 3 × 24 से ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 पंचे 80, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए ने क्या है, इस कार को आधा करके छोड़ दिया, बात समझिएगा, ए ने इस कार को आधा करके छोड़ दिया, यानी क्या किया कि ए ने जो है 120 कर दिया इसको, ठीक है, 120 करके छोड़ दिया, शेष कितना बचा, 120 बचा कि नहीं बचा। कहा जा रहा है बी जो है इस कार को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो बी की क्षमता से भाग दे दो, 8 दिन, ठीक है, 8 दिन में जो है बी इसे निपटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स,
किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा होता है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो है 2/5 लिखा हुआ, ये 2/5 ना करके 3/5 होना चाहिए यहाँ पर, तभी इसका आंसर सही आएगा। ये क्या है, मिसप्रिंट है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने पुरुष और नियुक्त करने चाहिए। देखिए, किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा किया जाना है। 187 पुरुष 187 पुरुष जो है 15 घंटे काम प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करते हैं, ठीक है। और 65 दिन के बाद कार्य का 2/5 यानी 3/5 भाग पूरा होता है। 2/5 वो मिसप्रिंट है। तो 187 पुरुष जो है 15 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 65 दिन में जो है कितना 3/5 भाग जो है पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा हो और कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स, टोटल दिन क्या है, 75 थे। 75 में 65 दिन जो है 3/5 भाग पूरा हुआ कार्य। अब दिन कितने रह गए, 10 रह गए, ठीक है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्स पुरुष जो है प्रतिदिन नहीं, एक्स पुरुष जो है कितने घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहे हैं और कार्य को कितने दिनों में 75 - 65 यानी 10 दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। और कार्य कितना होगा, 1 - 3/5 कितना होगा, 1 - 3/5। तो सीधी सी बात है, 1 से घटाने का नियम होता है कि आप हर में से अंश को डिडक्ट कर दीजिए। तो 2/5। आई होप कि आप सबको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इससे ये कटा और इससे ये कटा, ठीक है। इससे क्या है, ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। और इससे ये 17 एकम 17, 17 एकम 17। एक्स बराबर 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66 और 5 = 71, ठीक है। 715 पुरुष करेंगे। लेकिन अब इन्होंने पूछा क्या है, कितने पुरुष और नियुक्त किए जाने चाहिए, और पूछा गया है। यानी 715 कर रहे हैं, और का मतलब यह है कि 187 में कितने और जोड़े गए तब 715 बन गए। तो क्या है, 187 घटा दो तो 15 में 7 गया 8 और 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 अन्य पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। 25 पुरुष क्या है, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, काम शुरू करने के 4 दिन बाद, ठीक है। यानी कि 25 पुरुषों के पास क्या 12 दिन का काम बचा, 12 दिन का काम बचा। शेष कार्य क्या, 25 पुरुषों के पास 12 दिन का काम बचा। और हुआ क्या कि 5 पुरुष और जुड़ गए, ठीक है, यानी 30 पुरुष हो गए। डी दिन में कर लेंगे बस, 5 × 25 और क्या है 5 × 6 = 30, 6 × 2 = 12, डी बराबर 10 दिन, ठीक है। 10 दिन जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और डियर फ्रेंड्स क्या है कि जितने क्वेश्चन हम बीच में छोड़ते आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो है आप कीजिए, वो क्या है समान पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हें हमने पहले ही बोल दिया था कि जो समान पैटर्न पर या समान
तरीके से सॉल्यूशन चला आ रहा होगा, जिनका समान अप्रोच चला आ रहा होगा, तो उन क्वेश्चन को हम जो है नज़रअंदाज करते जाएंगे। क्योंकि ऐसे अगर एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे तो क्या है, फिर तो कोर्स टाइम पर हो ही नहीं पाएगा और आप भी बोर होने लगेंगे एक ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखते देखते। और जो क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। अब डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं और अब काफ़ी मज़ा आने वाला है। कहा जा रहा है ए बी सी किसी काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हुआ? ठीक है, बस पहले शब्द आ गया तो अब थोड़ा ध्यान रखना है। ए क्या है? 18 दिन में। अरे इसको तो इरेज कर दें। ए क्या है? 18 दिन में। बी क्या है? 36 दिन में। सी जो है वो 54 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 18 छक्का 108 होगा कि नहीं? 18 छक्का 108, 36 तियाँ 108 और 54 दूनी 108 है कि नहीं? 108 होगा इनका एलसीएम, पूरा वर्क जो है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, बोला क्या जा रहा है कि बी और सी ने काम पूरा होने की क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी और सी ने काम पूरा होने के 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि ये बी और सी जो काम छोड़कर जा रहे हैं वो जुड़ेगा। ठीक है, इसमें जुड़ेगा। और क्यों जुड़ेगा? तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्या है, बी ने कितना किया? 5 दिन काम किया और सी ने कितना किया? 10 दिन काम किया। ठीक है, तो कितना हो गया? 35 काम हो गया। ठीक है, ये जुड़ेगा। जब पहले काम निपटा दिया जाता है, या सॉरी, जब पहले जो है छोड़कर चले जाते हैं काम पूरा होने से पहले, तो उस कंडीशन में काम जुड़ता है। और क्यों जुड़ता है हमने पहले बता दिया। तो पूरा काम हो जाएगा 143। हो जाएगा कि नहीं? 143 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसे क्या है, तीनों मिलकर करेंगे। तीनों की क्षमताओं से हम भाग देंगे। 6 3 9, 9 2 11। ठीक है, और तीनों की क्षमताओं से क्यों भाग देंगे ये भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 दिन। आई होप आप सब दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल तरीका नहीं है। अगर कोई सवाल ऐसा है कि जिसमें कोई व्यक्ति काम को खत्म होने से पहले थोड़ा पहले छोड़ के आ रहा है, मतलब 4 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो उसमें इसी कंसेप्ट से सवाल लगता है, इसी अप्रोच से सवाल लगता है। इससे सरल कोई अप्रोच है नहीं। और तरीके और मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा सरल है। और जुड़ेगा क्यों और तीनों की क्षमता से क्यों भाग देंगे? तो इसके लिए जो है पिछला वीडियो आप हमारा जाके देखिए, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड देखिए, 14 व्यक्ति किसी कार को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार करने के बाद 6 मजदूर कार छोड़ देते हैं और कार के अंतिम दिन वापस कार शुरू कर देते हैं। कार कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही तो होता है कि कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन क्या है, किसी चीज़ की रटंत विद्या पर आधारित नहीं होता कि आपने रट लिया एक तरीके का कोई ट्रिक रट ली और आप क्या है उसमें आगे क्वेश्चन बनाते चले जाओ। इसमें क्या है, अप्रोच चाहिए होता है कि कब क्या पूछ दिया जाए और उसके हिसाब से आपको अप्रोच लगाना पड़ता है। कहा जा रहा है 14 व्यक्ति किसी कार को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार करने के बाद 6 मजदूर कार छोड़ देते हैं और कार के अंतिम
दिन शामिल वापस कार्य शुरू कर देते हैं। अब देखना डियर फ्रेंड्स, 14 व्यक्ति हैं, उनके लिए उन्हें बुलाया गया, 14 मजदूरों को आमंत्रित किया गया और उनसे कहा गया कि आप 18 दिन में इस कार्य को निपटा दीजिए। 5 दिन काम करने के बाद क्या है, 6 मजदूर भाग गए, ठीक है, यह निकाल दिया गया उन्हें। लेकिन क्या है कि जब काम का अंतिम दिन था तो उन्हें जो है बुला लिया गया, यानी इस तरीके से उनका 6 दिन का काम काउंट होगा, ठीक है, 6 दिन का काम काउंट होना चाहिए। तो अब डियर फ्रेंड्स, अब आप इस बात को समझिएगा कि 14 व्यक्तियों के पास कितने दिन का काम बचा। 14 व्यक्तियों को 18 दिन में पूरा करना था, बात समझिएगा, 14 व्यक्तियों को 18 दिन में काम पूरा करना था, लेकिन यहाँ शेष कार्य की बात हो रही है, ठीक है, शेष कार्य चलेगा यहाँ पर, देखो ये कहा भी जा रहा है, ठीक है, कार्य के अंतिम दिनों में वापस शुरू करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। यहाँ पर शेष कार्य की बात कहा नहीं है, लेकिन शेष कार्य इसमें छिपा हुआ है, तो शेष कार्य की तुलना हम शेष कार्य से करेंगे। तो 14 व्यक्ति थे, ठीक है। अब 14 व्यक्तियों के पास शेष कितने दिन बचे हैं, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 18 में से क्या हुआ, पहली बात तो क्या है, 5 दिन काम किया उन्होंने, 5 दिन काम किया और 5 दिन के बाद 1 दिन और काम किया कि नहीं किया, तो क्या है 18 माइनस 6, 14 लोगों के पास जो है शेष कार्य 18 माइनस 6 दिनों का बचा कि नहीं बचा, 18 माइनस 6 दिनों का बचा, यानी 12 दिनों का बचा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं। अब मजदूर कितने रह गए डियर फ्रेंड्स, मजदूर कितने रह गए, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 मजदूर रह गए, ठीक है, 14 माइनस 6 मजदूर रह गए, ठीक है। और ये जो है डी दिन में काम को पूरा करते हैं, डी दिन में काम को पूरा करते हैं। ये शेष कार्य की बात हो रही है, शेष कार्य इसमें कहा नहीं है, लेकिन शेष कार्य के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड 14 इंटू 12, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इंटू डी, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14। तो ये क्या है, शेष कार्य को 21 दिन में पूरा करेंगे, शेष कार्य को 21 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी क्या है, शेष कार्य की बात हो रही थी, पूरा कार्य क्या है, पूरे कार्य के लिए क्या है, वो 5 दिन पहले के और 1 दिन और 6 दिन जुड़ेंगे। 5 दिन पहले के छोड़कर चले गए थे जो शुरुआत में, और 1 दिन 5 दिन कार्य करके छोड़कर चले गए थे, यानी 5 दिन कार्य किया था और 1 दिन लास्ट में कार्य किया, तो टोटल डेज, ठीक है, 21 प्लस 6 27 दिन, ठीक है। ये तो 27 दिन जो है आएगा। ऐसे होते हैं डियर फ्रेंड्स, और ऐसे ही सवाल जो है एग्जामिनेशन में आपके नंबर घटाने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सरल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सरल के साथ साथ क्या है, टफ से टफ क्वेश्चन भी अगर आप कर पा रहे हैं तभी आपकी मेरिट अन्य लोगों की मेरिट की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 1 नंबर का सवाल 100 रैंक नीचे या 100 रैंक ऊपर ले जा सकता है आपको। 1 नंबर से ही 100 रैंक नीचे चली जाती है और 100 रैंक ऊपर पहुंच जाती है, बल्कि हज़ारों में अंतर आ जाता है। 1 नंबर तो छोड़ो 0.25 से, क्योंकि ये एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, सब में जो है ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस सवाल को हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। चौदह व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं। कार्य के अंतिम दिन कार्य शुरू कर देते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब
14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन क्या है कि 6 मजदूरों ने काम छोड़ दिया, 6 मजदूरों ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम क्या है, कितना रह गया, कितने दिन बाद छोड़ा, 5 दिन काम करने के बाद, ठीक है। तो कितने दिन का काम 14 व्यक्तियों के लिए शेष रह गया, 14 व्यक्तियों के लिए क्या है, 13 दिन का काम शेष रह गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो फिर वापस आ जाते हैं लास्ट वाले दिन, तो 5 और 1 6 हो गया, तो यानी 18 में से 6 जब चला गया तो 14 व्यक्तियों के लिए क्या है, 12 दिनों का काम जो है वो शेष रह गया, ठीक है, रह गया कि नहीं। तो 14 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का काम शेष रह गया। अब 14 व्यक्तियों में से गायब कितने हो रहे थे, 6 मजदूर भाग रहे थे, ठीक है, तो 8 मजदूर थे, ठीक है। ये शेष कार्य की बात हो रही है, शेष, और शेष कार्य को 8 मजदूर जो है डी दिन में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो 21 दिन शेष कार्य को, अब पूरा कार्य करने में लगा हुआ समय पूछ रहे हैं, तो 5 दिन वो मजदूरों ने काम किया था और 1 दिन लास्ट में शामिल हो गए, तो कितना हो जाएगा, 27 दिन। आई होप कि आप सभी दोस्तों को अब ये सवाल जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी 8 दिन में और बी जो है 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। पूरा काम क्या है, इनका एलसीएम होगा, तो 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि काम पूरा होने से पहले जो है ए ने 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो ए का जो है 2 दिन का काम, ठीक है, 6, इसमें जो है जुड़ जाएगा 30, ठीक है। अब इस काम को करेगा कौन? इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। इस काम में दोनों की क्षमताओं से भाग दिया जाएगा, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 छक्का 30, 6 दिन काम जो है 6 दिन में जो है पूरा हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 5 दिन बाद उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में अभी कितने दिनों का समय लेंगे? 40 पुरुष 18 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के बाद के 9 दिन बाद 5 पुरुष और उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो 18 दिनों में 9 दिन तो काम निपट ही गया है, तो शेष काम कितना बचा? 9 दिन का और बचा। 40 पुरुषों का 9 दिन का शेष काम बचा। 40 पुरुषों का क्या है, 9 दिनों का शेष काम बचा है। इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। बोल रहे हैं कि उनके साथ 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। 18 दिनों में से क्या है, 9 दिनों का काम 40 पुरुषों के पास बचा है, और इस काम को क्या है 45 पुरुष जो है डी डेज में करेंगे। बस ख़त्म बात। 9 पंचे 45 और 5 अट्टे 40, तो डी इक्वल टू 8 डेज। आई होप कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हमने टाइप सेकंड सक्सेल समाप्त कर दिया है। आई होप कि आप सभी को टाइप सेकंड के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने छोड़े सिर्फ वही क्वेश्चन हैं जो एक ही पैटर्न पर आधारित हैं, जिन्हें आप कर ले जाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर एक एक क्वेश्चन हम बताते चलेंगे तो फिर क्या है कि आपको बोरियत महसूस होने लगेगी और सिलेबस भी जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। जब कई क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित हैं तो वो तो होमवर्क की तरह हो जाते हैं, आप उन्हें घर पे सॉल्व कीजिए। और टफ क्वेश्चन बताने के लिए हम हैं और हम बता ही रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो है अपने एक्सरसाइज को, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि अभी आप नया पढ़ते जा रहे हैं और क्या है कि आप पहले पिछला भूल गए होंगे, पक्के में भूल गए होंगे ये। तो आप लोग क्या है कि पिछला भी जो है पढ़ते जाइए, एक्सरसाइज करते जाइए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के और भी तमाम एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जैसे जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, और उसी से ही रिलेटेड बट्टा है, डिस्काउंट है, वो जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आता है वो डिस्काउंट को आसानी से बना ले जाएगा और हम पढ़ा भी देंगे। तो ये टॉपिक्स डियर फ्रेंड्स, आप इनकी जो है भरपूर प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास जो भी किताब हो आप उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बुक पर डिपेंड रहें। बस ये क्या है कि अप्रोच जो हम पढ़ा रहे हैं, अप्रोच हमसे सीखिए और अप्लाई उसे जो है किसी बुक के सवाल पर कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल आप ना बना पाओ। 100% आप सवाल बना ले जाओगे। हाँ, कभी कभार क्या है कि एक आध सवाल में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज़ का होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप लगातार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार जब आप एक्सरसाइज और रिवीजन करते रहेंगे, तो आपकी जो है कंसेप्ट और अप्रोच पर पकड़ अच्छी बनी रहेगी और आपको परेशानी का अनुभव नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम टाइप थर्ड से क्वेश्चन शुरू करेंगे और क्वेश्चन जो है अलग रूप में आपके सामने आएंगे। क्वेश्चनों के पूछने का जो तरीका होगा वो अलग होगा और उनके लिए भी जो है आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। और आई होप जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी उन क्वेश्चंस को सीखने में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी है तो हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें। एक लाइक की उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को शेयर कीजिए। एक शिक्षित माहौल का निर्माण कीजिए। जो बच्चे अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने से वंचित रह जाते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी जो है सीख सकें कि घर पर बैठे हुए भी कितनी अच्छी तरीके से मैथ को समझा जा सकता है। एक कंसेप्ट की तैयारी अच्छे से हो जाने के बाद मैथ कितना सरल हो जाता है, उनको भी ये मालूम पड़ सके। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।